हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कपड़ा बिछा लिया है। जो शर्ट है उसका कटिंग करने जा रहे हैं। और ये शर्ट के बारे में बताने से पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा एडसन्स का पिन जो है वो आ चुका है। आप लोगों की बदौलत आपका बहुत प्यार मिला है मुझे। तो प्यार आपका मिला है वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। ओके, और हर वीडियो में मैं डिटेलिंग में जो कटिंग है उसको पूरे डाउट आपके क्लियर करने में पूरी हेल्प करूंगा। तो सबसे पहले हम शर्ट के साइज से रूबरू करा दूं मैं आपको। तो शर्ट का जो लंबाई है वो है 29 इंच, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। छाती है इसका 44 इंच, कमर है इसका 40 इंच और पेट से इसका साइज है 40.5। और जो हिप है वो है 42 इंच और तीरा है 19.5। गला है 18 इंच और बाजू है 24 इंच। कॉलर कफ स्टैंडर्ड साइज के हैं। तो इसी साइज के हिसाब से मैं आपको कटिंग की डिटेलिंग पूरी बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर आपके पास कॉटन या लिनन का कुछ भी बनाने के लिए आया है तो उसको कुछ देर पानी में डिप कर दें और सुखाने के बाद प्रेस करके इस तरह से बिछा लें। इससे श्रिंकेज जो है वो कपड़े की पहले हो जाएगी। ओके, और कपड़े का सीधी साइड अंदर को रखनी है, उल्टी साइड बाहर की तरफ रखनी है, यानी कि मार्किंग जो है, निशान जो है वो उल्टी साइड पे आएंगे। क्लियर। अब ये जो हमारा किनारा पट्टी है, यहां पर एल स्केल को आपने एकदम स्ट्रेट रख लेना है और ऊपर इस तरह से 90 डिग्री की लाइन जो है वो सबसे पहले ये लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लेंथ है वो आ रहा है 29। तो 29 के ऊपर हमें इस तरह से निशान लगाना है। और जो हमारा कम छाती का निशान है, जैसे छाती है उसका 44 का हो गया 11, तो ये 10.5 इंच के ऊपर निशान लगेगा। ठीक है, आधा इंच कम पे। अब हमारा ये जो पॉइंट हमने निशान लगाए हैं, इन निशान के ऊपर हमने इस तरह से 90 डिग्री का लाइन जो है वो इस तरह से लगा देना है। क्लियर। और नीचे घेरे पर किस तरह से लगेगा, घेरे पर हमारा लाइन इस तरह से लगेगा। यहां पर तिरछा जाएगा ये थोड़ा ऊपर की तरफ, क्योंकि क्या होता है कि फ्रंट से जो शर्ट है अगर उठता है और साइड से नीचे को झुकता है तो ये वाला तरीका अपना लीजिए। इससे ये वाला जो प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाएगा। अब हमारा जो ये जो किनारा पट्टी है, यहां से हमने निशान लगाने शुरू करने हैं। ये साइज हैवी है तो ये 1.25 इंच के ऊपर, ये 1.25 इंच के ऊपर यहां पर इस तरह से निशान जो है वो लगाने हैं पूरे नीचे घेरे तक। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि कपड़ा लाइट कलर का है तो इसके ऊपर ज्यादा निशान ना आए, तो इसलिए आप हल्का हल्का सा निशान जरूर लगाना 1.25 इंच के ऊपर। अगर आप चाहो तो आप लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, और जो नेक है ये हमारा डाउन आएगा जी 2.5 इंच पर, 2.5 इंच नीचे डाउन होगा और इस तरफ होगा हमारा 3 इंच। क्लियर। ये वैसे मैं 3.5 पे भी लगा सकता हूं इसके साइज के हिसाब से, लेकिन क्या है इस चीज को आपने छोटा रखना है, कम रखना है, 2-3 सूत कम पे ही निशान लगाना ये वाली गोलाई। क्योंकि जब हम कॉलर और बैन को आपस में इसके साथ सिलाई करेंगे तो ये बड़ा ना हो जाए। उस समय अगर ये छोटा हो जाए तो आप
कटिंग कर सकते हैं, लेकिन पहले बड़ा हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। अब हमारा जो तीरा है वो है 19.5, 19.5 का हाफ हो गया 9.75, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन यानी कि 10.25 के ऊपर ये निशान हमारा लग जाएगा। और ये हमारा जो डाउन है तीरा ये जाएगा हमारा 1.25 इंच के ऊपर। अब हमें छाती का निशान लगाना है, 44 छाती है, 11 आ जाएगा चौथा हिस्सा, और यहां से हमें लेना है ये 2 इंच के ऊपर। क्लियर। अब हमारा डाउन नीचे जाना है ये 6 इंच। पेट और छाती के बीच का ये शेप है, ये यहां पे मत खत्म करना, ये यहीं पे आता है 6 इंच नीचे पे। ठीक है, तो ये यहां से 6 इंच के ऊपर ही आपने निशान लगाना है, इससे ज्यादा मत करना। अगर हाइट लंबी है पर्सन का, 6 फीट से हाइट ज्यादा है या 6 फीट भी है तो 7 इंच पे आएगा, अदरवाइज सबका ये 6 इंच पे आता है जो नॉर्मल स्टैंडर्ड हाइट होता है। और यहां पर हमारा ये जो निशान है ये छाती का जो हमारा नीचे का पॉइंट है ये है 40 इंच के ऊपर। तो 40 इंच के ऊपर ये 10 हो जाएगा, 10 में से हमें ये 1.25 इंच हमें प्लस कर देना है। क्लियर। और ये जो पेट पे हमारा साइज है ये आ रहा है 40.5, और ये आ जाएगा 10 इंच और 1 सूत, और यहां से भी हमें 1.25 इंच के ऊपर यहां पर इस तरह से एक निशान लगा देना है। अब नीचे हिप पे हमारा साइज आ रहा है 42 का हो गया 10.5, और 10.5 से 1.5 इंच पे आपने ये निशान लगाना है। ये 1.5 इंच इसलिए लगाना है, 1.5 इंच से कम नहीं होना देना। ये शेप को 1.5 इंच से बाहर चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। तो साथ में ये हमारा शेप पट्टी आ जाएगा, और शेप पट्टी के साथ हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। और यहां पर भी ये जो हमारा टम्मी का है, पेट का है, इसको यहां पर मिलाते हुए नीचे घेरे की तरफ इस तरह से कर्व जो है, गोलाई जो है इसका शेप पट्टी का बना देना है। अब यहां पर हमारा जो आर्म होल का है पॉइंट, उसको हमने इस तरह से मिलाना है छाती वाले पॉइंट के साथ। ये हमें सीधी लाइन लगा देनी है, और एक लाइन हमें शोल्डर वाले पॉइंट को नेक वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है। क्लियर। अब यहां से यहां तक का हाफ ले लिया, ये आ गया इसका हाफ से आधा इंच हम अंदर की तरफ आ गए। ठीक है, और ये हमारा फ्रेंच कर्व इस आधे इंच वाले पॉइंट को टच करते हुए ऊपर ये जो हमारा शोल्डर है यहां पे टच होना चाहिए, इस तरह से गुलाई आपने बना देनी है। ये हमारा आर्म होल का हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा नेक का शेप। क्लियर। तो ये हमारा फ्रंट का जो मार्किंग है वो हो चुका है। ये उल्टी साइड कपड़े की मार्किंग कर देते हैं, और यहां से इतना ही है फ्रंट की शर्ट की कटिंग के मार्क, और यहां से इस तरह से सीधा कटिंग नहीं करना है, आपने इस तरह से यहां से तिरछा कटिंग करना है। क्लियर। शर्ट की कटिंग बहुत आएंगी, लेकिन साइज जो है वो सबके डिफरेंट होंगे, और आप उन साइज को अपने जो कटिंग का फॉर्मूला है उसके साथ रिलेट कर लेना। क्लियर। और अगर कोई डाउट है, जैसे बड़े साइज की शर्ट है, नॉर्मल साइज की, छोटे साइज की, तो वो सब में क्या करना होता है, उसके फॉर्मूले डिफरेंस हैं, लेकिन स्टाइल शर्ट कटिंग करने का सेम ही होता है। ठीक है। और ये हमारा शोल्डर का लाइन कट गया, और यहां से हमारा ये जो तीरा है इसकी गुलाई हम आर्म होल को इस तरह से जो निशान लगाए हैं उनके ऊपर ही कट करना। और यहां पे मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो लोग इस मेथड के साथ, या कुछ लोग फर्स्ट टाइम अगर शर्ट का कटिंग कर रहे हैं, तो वो एक बार सीजर से काटने से पहले अपने निशान जो आपने लगाए हैं उनको एक बार जरूर रीचेक कर लेना। ठीक है, उससे क्लियर हो जाएगा आपका कि जो आपने निशान लगाए हैं वो ठीक हैं या गलत हैं, तो रीचेक कर लेना है मेरे भाई एक बार। तो यहां से घेरे पर मैंने बताया था थोड़ा सा तिरछा करना है ऊपर की तरफ, और यहां पर हमारा इस तरह से नॉच यानी कि गुटका जो है वो इस तरह से लग जाएगा दोनों पल्लों पर, ऊपर भी नीचे भी। यहां पे हमारा 1.25 इंच का शर्ट का पट्टी आएगा, तो वो जो निशान है वो शर्ट पट्टी रखते समय उस निशान से शर्ट पट्टी आधी उधर और आधी इधर रखते हैं। ठीक है। तो पेस्टिंग किस तरह से होती है शर्ट की,
अगर उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए, मुझे कमेंट में लिख देना, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रंट का कटिंग हो गया है, अब मैं बैक का कटिंग करने जा रहा हूं। तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। तो ये बैक का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा दिया है और अब मैं बैक का कटिंग करूंगा शर्ट की। लेकिन यहां पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये शर्ट कौन सी है। ये शर्ट है जिसमें बैक जो है वो सांझी कटती है। इसमें बैक कम नहीं कटेगा, सांझी इसलिए कटिंग करेंगे क्योंकि इसमें तीरा जो है, पीछे जो तीरा होता है ना, सीधा योक, तीरा इसमें पैच की तरह ऊपर लगेगा। ठीक है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि उसको नीचे से तीरा सीधा नहीं चाहिए, ऐसे वी शेप में तीरा चाहिए। ठीक है, आपने देखे होंगे कुछ फोटोग्राफ्स में या किसी को पहने हुए देखा होगा, तो कई बार शर्ट के तीरे या कुर्ते के तीरे, जो कमीज होता है उसके तीरा जो है वो पीछे से वी होता है। तो अपना अपना टेस्ट होता है सबका। तो इनको वी पहनना है, तो वी पहनने के लिए इनको जो बैक है इसका ये सांची काटना पड़ेगा। तो यहां पर ये जो फ्रंट है, ये जो नॉच लगाए हैं, इन नॉच को आपने आधा इंच इस तरफ रखना है। ठीक है, नीचे वाली फोल्ड से आधा इंच ऊपर चढ़ा के करना है। यहां पे इसका पोजीशन बैठेगा। और ऊपर हमारा ये जो शोल्डर है, इसको कितना ऊपर उठाना है अब मैं उसके निशान लगाने जा रहा हूं। तो यहां से हमारा ये है 10.5 है ना, तो ये आ जाएगा हमारा यहां पर। और जो तीरा है ऊपर ये कितना आएगा, 480, ये यहां तक आएगा। क्लियर, ये फॉर्मूला है इसका कि इसको कितना ऊपर उठाना है। इसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए मैं बना दूंगा एक अलग से। क्लियर, यहां से हमारा ये आ जाएगा कितना है, ये 2 इंच और 1 सूत है। और यहां से भी 2 इंच और 1 सूत के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। और हमारा जो शोल्डर है वो 19.5 है, 9.75, 10.25 आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन आ जाएगा। ये यहाँ पे इस तरह से निशान लगाने के बाद ये जो हमारा लाइन है स्केल के साथ आप इस तरह से मिला सकते हैं। और ये वाला जो लाइन है यहाँ पर आप किनारे से चेक कर लेना, ये एकदम स्ट्रेट 90 डिग्री का लाइन बनना चाहिए। ठीक है, और ये हमारा जो आर्म होल का है, इसको चेस्ट वाले पॉइंट से शोल्डर वाले पॉइंट के साथ इस तरह से मिला देना है और कपड़े का उल्टी साइड का निशान आ जाएगा। अब नेक जो है वो कितना डाउन होगा, तो इसका नेक जो है वो डाउन होगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 इंच से 1 सूत कम। ठीक है, ये 1.5 इंच से 1 सूत कम के ऊपर हमारा निशान आएगा। साइज के हिसाब से होते हैं ये निशान। इनके ऊपर वीडियो चाहिए डिटेलिंग में, मैं बना दूंगा। अगर इसी के बारे में इस वीडियो में बताना शुरू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ये डिटेलिंग आपको चाहिए, मैं कमेंट में लिख देना, मैं बना दूंगा इसके ऊपर भी वीडियो। तो ये हमारा बैक का मार्किंग हो चुका है। अब हम बैक का कटिंग करेंगे। ये जो हमने निशान लगाया है ना, इससे 1 सूत ऊपर, ये वाले निशान से 1 सूत ऊपर से आपने कटिंग करते हुए जो आपने निशान लगाया है, फिर उसके ऊपर ही आपने कट करना है। केवल यहां से 1 सूत ऊपर की तरफ आपने पॉइंट को पकड़ के कटिंग करना है। क्लियर, ये शोल्डर का हो जाएगा। और मैं एक चीज आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यार जो वीडियोस हैं अगर आप देखते हो और बिना लाइक किए ही आप वीडियो से निकल जाते हो, तो वो मुझे थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। क्योंकि आप लाइक जरूर किया करो यार, उससे क्या है कि थोड़ा सा मजा आता है, हौसला बढ़ जाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो जब तक आप मुझे अपनी ये सपोर्ट नहीं दोगे तो कैसे बना पाऊंगा मैं। तो थोड़ा सा सपोर्ट आपकी तरफ से भी होना चाहिए ना। तो अगर जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। किसी पर्टिकुलर साइज के ऊपर आपको अगर वीडियो चाहिए मैं उसके ऊपर भी कटिंग कर दूंगा। लेकिन ये पॉसिबिलिटी नहीं होती क्योंकि मेरे पास, मैं उन्हीं चीज़ों की कटिंग करता हूं जो कि मेरे पास क्लाइंट जो आते हैं कपड़े बनवाने के लिए,
तो मैं उस साइज का ही कटिंग आपको दिखाऊंगा ना। अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर साइज है, उसका कटिंग जानना चाहते हैं, तो मैं कपड़े के ऊपर फिर कटिंग नहीं करूंगा, मैं पेपर के ऊपर आपको कटिंग करके बता दूंगा। क्लियर? तो ये फ्रंट और बैक को हमने इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है, कपड़े को इस तरह घुमा देना है, और यहां पर ये जो हमारा लाइन आ रहा है, यहां से आधा इंच ऊपर इस तरह से हमने इसका गोलाई जो है वो इस तरह से बनाना है। ठीक है? ये जो होता है इसको बोलते हैं अमेरिकन कट, और इसको यू कट भी बोलते हैं। ये यहां पर इस तरह से हमारा कट हो जाएगा। अगर आप फ्री हैंड सीजर से नहीं कटिंग कर सकते तो पहले चौक से निशान लगा लेना। क्लियर? तो ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब मैं बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले कपड़ा बिछा लेता हूं। तो ये बाजू का कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है। तो अब बाजू का कटिंग किस हिसाब से होगा वो आप थोड़ा सा बारीकी से देखना। ये जो हमारा पॉइंट है, क्लियर, इस कपड़े को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ऐसे पकड़ के कपड़े को आपने इस तरह से रखना है। ठीक है? आपने कपड़े को इस तरह से रखना है। ऊपर का पोर्शन ज्यादा होना चाहिए, नीचे का कम होना चाहिए। आप सीधा कटिंग मत करना, इसी तरह से कटिंग करना जो लोग करते हैं। वैसे मैं किसी को यहाँ पे गलत या सही नहीं कहने आया, मैं केवल और केवल अपना तरीका डिस्कस करने आया हूं आप लोगों से। अगर अच्छा लगेगा तो आप अपना लेना, नहीं अच्छा लगेगा तो भी कोई बात नहीं। क्लियर? तो यहां से हमें कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा छाती है ना, 44 छाती है, तो ये हमने रखा था फ्रंट का 10.5। ठीक है? तो ये हमारा जो है, जितना हमारा छाती है उतना ये फोल्ड करना है, यानी कि यहां से यहां तक का 11 इंच कपड़ा क्लियर होना चाहिए किनारा पट्टी को छोड़कर, और नीचे से 6.25 6.5 इंच हमारा जरूर होना चाहिए, जहां पे हमारा शर्ट का लेंथ जो है वो खत्म होता है। तब तक आप कपड़े को इस तरह से बिछाकर आप दोबारा से फोल्ड बिठा सकते हैं, जब तक आपको ये साइज नहीं मिलता। तो ये इस पोजीशन पर ठीक है। अब हमारा जो एल स्केल है, यहां पर ये फोल्ड के ऊपर एकदम सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ 90 डिग्री का हमें इस तरह से एक लाइन जो है वो लगा देना है। अब यहां से ये नीचे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 4 इंच के ऊपर। ठीक है? ये 4 इंच नीचे डाउन होगा, और ये हमारा आ जाएगा 10.5 हमने फ्रंट का रखा था, ऊपर से चेस्ट का पॉइंट, तो ये हमारा आ जाएगा 11 के ऊपर। ठीक है? आप 11 के ऊपर भी लगा सकते हो, 11:15 के ऊपर भी लगा सकते हो। ठीक है? लेकिन 10.5 पे मत काटना, नहीं तो बाजू का ये जो हल्ला है ये छोटा हो जाएगा। इसलिए 10:15 चल जाएगा, 11:15 चल जाएगा, 11 चल जाएगा साइज के हिसाब से। ठीक है? जितना छाती है उसका चौथा हिस्सा रख सकते हो, या 2 सूत कम कर सकते हो, उससे ज्यादा मत कम करना। और ये जो बाजू का लेंथ है ये आ रहा है हमारा 24 इंच। तो 24 इंच के ऊपर इस तरह से मेजरमेंट टेप को पकड़ते हुए आपने 1.5 इंच कम कर देना है, यानी कि 22.5 इंच के ऊपर हमारा निशान जो है वो इस तरह से लग जाएगा। अब ये जो हमारा एल स्केल है, इसको सीधा फिर से यहां पर ये जो हमारा बाजू का फोल्ड आ रहा है, यहां पर हमें इस तरह से 90 डिग्री पे रखते हुए 3 इंच जहां पे ये जो लिखा हुआ है 3 इंच जहां पे निशान आ रहा है, यहां पर हमें 2 सूत आगे की तरफ एक निशान लगाना है, और एल स्केल को इस तरह से तिरछा कर देना है, और इस तिरछे पॉइंट के ऊपर अपने इस तरह से लाइन जो है वो लगा देना है। ठीक है? अब नीचे से कितना रखना है, नीचे से ये रखना है 6 इंच। 6 इंच से कम मत रखना, क्योंकि साइज बड़ा है, उसका बाजू भी उसी हिसाब से है। ठीक है? तो ये जो शेप पट्टी है इसके साथ हमें इस तरह से कर्व जो है वो लगा देना है, ताकि उसका जो ये वाला जो पॉइंट है ये प्रॉपर उसको फिट तो नहीं चाहिए, और ना ही उसको लूज चाहिए, ये थोड़ा सा मीडियम फिट आ जाएगा। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारा पॉइंट यहां पर। हाँ ठीक है, क्लियर। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है, इसको किस हिसाब से आपने शेप देना है वो थोड़ा सा आराम से देखना। मैं वैसे हर वीडियो में बताता हूं, तो इसमें भी थोड़ा मैं डिटेलिंग में बता दूंगा। यहां से यहां तक इस तरह से मार्क करना है, यहां से यहां तक इस तरह से मार्क कर लेना है, और ये हमारा हाफ जो है यहां पर निशान आ जाएगा। क्लियर? इसका और इसका हाफ, इसका और इसका हाफ, इसका और इसका हाफ, 4 बराबर हिस्सों में
बांट लिया जाएगा। यहां से 1.25 इंच ऊपर, यहां से आधा इंच ऊपर और यहां से 2 सूत ऊपर, इस तरह से निशान जो है वो लगाने हैं। और कैंची के साथ आपने कटिंग करते हुए उन निशान की तरफ भागना है। ये देखो, उन निशान की तरफ आपने कटिंग करना है। ये हमारा फ्रंट का ये जो शेप है ये कट हो चुका है। अब यहाँ पे नॉच आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुटका आ जाएगा। नीचे भी हमें इस तरह से कट करना है और यहाँ पर भी इस तरह से नॉच गुटका आ जाएगा। और ये जो हमारा साइड का कर्व है जो मैंने अभी लगाया है, इसको भी आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। ठीक है। अब मुझे याद आ गया, एक मेरे भाई बंधु ने कमेंट किया था कि आप कटिंग के दौरान बहुत ज्यादा बात करते हो। क्लियर हो गया। और एक ने मुझे कमेंट किया था कि आप वीडियो के अंदर म्यूजिक डाल देते हो, वो भी क्लियर हो गया। अब मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, अगर मैं बोलूंगा नहीं, पॉइंट्स के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, तो आपको कैसे समझ में आएगा? हर पॉइंट को बताना पड़ेगा ना। दूसरा, वो एक मेरे भाई बंधु कहते हैं कि आप बोलते बहुत हो। म्यूजिक डाल दिया मैंने, म्यूजिक में मैं नहीं बोलूंगा, मान लो खाली म्यूजिक चलेगा, तो बताएगा कौन आपको कटिंग के बारे में? तो मेरे भाई इतना तो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते आप। जब मैं बताऊंगा नहीं, बोलूंगा नहीं चीजों के बारे में, तो आप अपने आप कैसे गेस कर लोगे? आप मास्टर हो, मान लो आपको आता है। अरे मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें कई ऐसी हैं जिनको नहीं पता अभी, वो अभी स्टार्ट कर रहे हैं सीखना, उनके बारे में सोच लो। शायद मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूं, है ना। मैं किसी प्रोफेशनल जो मेरे से भी बहुत तगड़े तगड़े, मैं तो वैसे किसी नंबर में नहीं हूं और ना ही मैं समझता हूं अपने आप को, जो बहुत बड़े मास्टर हैं, है ना, मेरा उनसे कोई मुकाबला नहीं है मेरे भाई। आप किसी और वीडियो में चले जाओ, आप अपने से बड़े वाला जो समझते हो आप उसके वीडियो को देख लो। तो मैं बोलूंगा नहीं तो पता कैसे चलेगा? अब ये मैंने निशान लगा दिए, बैकग्राउंड में म्यूजिक डाल दिया, कैसे पता चलेगा? मैं आपको करके बताता हूं। अब बताओ, खाली म्यूजिक चलाया मान लो मैंने, ये निशान क्यों लगाए हैं? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? आप खुद समझते हो इन चीजों को, आप समझ जाओगे। उनके बारे में सोचो जो मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या इस तरह सा काम सीखने में उनका इंटरेस्ट है, तो उनको कौन बताएगा? इसीलिए डिस्कस करना हर चीज के बारे में मैं समझता हूं कि बहुत जरूरी है। क्लियर? अब यहां से नीचे 1.25 इंच के ऊपर हमने एक निशान लगा दिया, सेंटर वाले पॉइंट से 2 सूत आगे चले गए और ये इस तरफ वाला जो लास्ट पॉइंट है यहां से 2 सूत ऊपर की तरफ आ गए। अब हमने अपना सीजर पकड़ लेना है, कैंची को पकड़ लेना है और ये 4 लेयर हैं कपड़े की, 2 लेयर के बीच में इस तरह से आपने अपनी सीजर को करने के बाद ये जो निशान लगाए हैं, इन निशान की तरफ आपने कटिंग करना है और कटिंग करते हुए आपने उन निशान को टच करना है और ये निशान के साथ इस तरह से अगर आप कटिंग करेंगे तो आपका फ्रंट का जो शेप है वो तैयार है। सिंपल मेथड, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं, हर तरह की बाजू ऐसे ही कटिंग होगी ऊपर से। क्लियर? इसको ऐसे फोल्ड कर देना है 2 लेयर को और ये जो बैक का 2 लेयर है, यहां से 3 सूत नीचे की तरफ, यहां से 3 सूत नीचे की तरफ, इस तरह से आपने फ्री हैंड ऐसे कर्व लगाना है और कम करते 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 इस तरह से आपने कट कर देना है। इतना इतना कपड़ा निकाल देना है कटिंग में, पहले नहीं निकालना, बाद में। क्यों निकालना है मैं नहीं बताऊंगा, म्यूजिक चला देता हूं। एनीवे, ये जो बैक पर शर्ट के फूल जाता है ना कपड़ा बाजू के पास आर्म होल के, ये वो निकाल दिया। अब नहीं कोई दिक्कत आएगा, ना ही झोल आएगा किसी तरह का बैक पे, ना ही कपड़ा फूलेगा। ये कपड़ा नहीं चाहिए। ये कुछ चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं, कुछ हमें लकीर का फकीर नहीं बनना, कुछ हमें एक्सपेरिमेंट, कुछ हमें प्रैक्टिकल, कुछ हमारे एक्सपीरियंस इस तरह से सॉल्व हो, है ना। मैं अपना एक्सपीरियंस ही तो बांट रहा हूं आपके साथ। बाजू का
कटिंग करने के बाद बाजू को खोल कर दिखाएं। ये लो, ये लो, ये भी किसी ने कमेंट किया था, ये मैंने कर दिया खोल के बाद। अब आप देखो, आराम से देखो कि आपको क्या कमी लग रहा है इसमें। ये हमारा फ्रंट का गोलाई आ गया, कितना नीट, कितना साफ, और ये हमारा बैक का आ गया, है ना। इसी तरह से अगर आप बाजू का कटिंग करेंगे तो किसी तरह का फ्रंट पे ना किसी तरह का बैक पे झोल नहीं आएगा, ओके रिपोर्ट होगा, ठीक है। तो ये हमारा बाजू का कटिंग हो चुका है। इसमें तीरा नहीं कटेगा, क्योंकि तीरा मैंने बताया आपको, उसको वी तीरा चाहिए पीछे से, वी शेप का, तो उसका पैच की तरह वो कारीगर बनाते समय लगाएगा। ये फ्रंट और बैक आ गया, ये हमारा बाजू आ गया, ये हमारा साइज आ गया। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दिया होगा, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।